हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विथ अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है आज की क्लास में। ठीक है। अमित, राकेश, कमल, अरुण, सौरभ। ठीक है। ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो भैया आप सभी जनों का स्वागत है भैया। ठीक है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक इंजन। ठीक है। टू स्ट्रोक इंजन का अलग अलग हम लोग नहीं पढ़ेंगे, मतलब टू स्ट्रोक अलग से डीजल या अलग से पेट्रोल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसी में जो है पढ़ लेंगे पेट्रोल और डीजल दोनों। क्योंकि आपको पता है पेट्रोल, और इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि भाई पेट्रोल और डीजल में अंतर क्या है। पेट्रोल इंजन में आपका कार्बोरेटर और स्पार्क प्लग का यूज होगा, जबकि डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का उपयोग होगा। ठीक है। बाकी फोर लगभग सारी चीज़ें सेम रहती हैं। कंस्ट्रक्शन, कैम शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, ये सारी चीज़ें, पिस्टन पिस्टन रिंग, ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं उस इंजन में सेम रहती हैं। ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक इंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो डीजल और आपका जो है पेट्रोल दोनों एक साथ में हम लोग क्या करेंगे भैया, दोनों एक साथ में पढ़ लेंगे। बढ़िया है भाई। थोड़ा सा जो है तबीयत खराब हो गई है, सर्दी जुकाम वाला मौसम चल रहा है। ठीक है। अनूप कुमार यादव भैया आपको भी। ठीक है। मंगल, विशाल, शिवजीत, विक्की, शैलेश, अंकित, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है। एनिमेशन के थ्रू भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे आपका जो टू स्ट्रोक इंजन है वो वर्क करता है। लेकिन लेकिन मेरे भाई, इस एनिमेशन को दिखाने से पहले, समझने से पहले थोड़ा सा जो है आप धैर्य रखना। ठीक है। सारी चीज़ें मैं पहले समझा दूंगा, फिर इस एनिमेशन में आपको दिखाऊंगा कि भाई एक्चुअल में वर्क कैसे करता है टू स्ट्रोक इंजन। तो थोड़ा सा आप समय दीजिएगा, धैर्य रखिएगा क्लास में। ठीक है। चलिए, अब अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई बता दो टू स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, या अगर हमें अंतर करना है टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन में, तो हम कैसे करेंगे। तो आप एक चीज तो समझ गए होंगे, मैंने आपको क्या बताया था फोर स्ट्रोक इंजन में। फोर स्ट्रोक इंजन में भाई मैंने आपको ये बताया था कि जब एक ऑपरेटिंग साइकिल कितने स्ट्रोक में पूरा हो, 4 स्ट्रोक में। ठीक है। जब एक ऑपरेटिंग साइकिल क्या पूरा हो, 4 स्ट्रोक में पूरा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर स्ट्रोक इंजन। और जब एक ऑपरेटिंग साइकिल 2 स्ट्रोक में पूरा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 2 स्ट्रोक इंजन। तो भैया 2 स्ट्रोक इंजन क्या है, 2 स्ट्रोक इंजन क्या है, तो आप इसमें लिखोगे जब जब एक ऑपरेटिंग साइकिल जब एक ऑपरेटिंग साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया चक्र। जब एक ऑपरेटिंग साइकिल क्या हो, 2 स्ट्रोक में पूरा हो, 2 स्ट्रोक में पूरा हो। और आपको पता है कि एक ऑपरेटिंग साइकिल में कितने प्रोसेस होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं। कौन सा, पहला होता है आपका सक्शन, दूसरा होता है आपका कंप्रेशन। ठीक है। और इसकी सारे की हिंदी में पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूं। सक्शन मतलब होता है चूसण, कंप्रेशन मतलब होता है संपीड़न। ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा है आपका पावर, या आप इसे बोलते हो पावर, या इसे आप बोलते हो एक्सपेंशन। एक्सपेंशन जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हो शक्ति या प्रसार। ठीक है। और चौथा है आपका एग्जास्ट, चौथा है आपका एग्जास्ट, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हो निकास। हाँ, कार्बोरेटर का जो लोकेशन है भाई वो इनटेक मैनिफोल्ड पर लगा होता है। ठीक है। इनटेक मैनिफोल्ड पर लगा होता है कार्बोरेटर, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। जो कार्बोरेटर है वो कहाँ पर लगा होता है, कार्बोरेटर आपका लगा होगा इनटेक मैनिफोल्ड पर। सुनील भाई आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। कार्बोरेटर कहाँ पर लगा होगा, कार्बोरेटर लगा होगा इनटेक मैनिफोल्ड पर। बाकी और कोई डाउट होगा तो आप भेज दीजिएगा दोस्त टेलीग्राम पे। ठीक है। चलिए, इनटेक मैनिफोल्ड अभी के लिए याद रखेंगे। अब देखिए, जब 4 स्ट्रोक इंजन होता था तो उसमें हर प्रोसेस के लिए अलग अलग स्ट्रोक होता था। लेकिन अब यहां पर 2 स्ट्रोक इंजन है, तो इसको ये चारों प्रोसेस 2 स्ट्रोक में ही पूरे करने हैं। कितने स्ट्रोक में, 2 स्ट्रोक में। यानी कि एक स्ट्रोक में क्या होगा भैया, 2 प्रोसेस होगा,
और दूसरे स्ट्रोक में क्या होगा, 2 प्रोसेस होगा। मतलब अब देखो ये चारों प्रोसेस क्या है, 2 स्ट्रोक इंजन है, तो उसको 2 स्ट्रोक में ही पूरे करने हैं। 2 स्ट्रोक का मतलब एक बार पिस्टन बीडीसी से टीडीसी गया और दूसरी बार पिस्टन क्या हुआ, दूसरी बार पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आया। ठीक है, इसी में इसको चारों प्रोसेस करने हैं। यानी कि 2 स्ट्रोक इंजन में एक स्ट्रोक में कितने प्रोसेस होंगे, एक स्ट्रोक में 2 प्रोसेस होंगे। 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होगा भाई, 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, एक स्ट्रोक में क्या होंगे, 2 प्रोसेस करने होंगे। यही हमको क्या करना है, समझना है, और यही हमको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे भाई। ठीक है, तो देखिए 2 स्ट्रोक पेट्रोल एंड डीजल इंजन, सबसे पहला तो जो होता है स्ट्रोक इसमें होता है, सबसे जो पहला स्ट्रोक होता है इसे हम लोग बोलते हैं अपवार्ड स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, अपवार्ड स्ट्रोक। और इसमें पिस्टन कहाँ से कहाँ चलता है भाई, इसमें पिस्टन बीडीसी से चलता है टीडीसी। बीडीसी से कहाँ पर चलता है, टीडीसी। यानी कि पिस्टन ऊपर की ओर चलता है। कैसे चलता है, ऊपर की ओर चलता है। ठीक है, अब आपसे कहेगा कि भाई अपवार्ड स्ट्रोक में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से जो है प्रोसेस होते हैं। तो आप कहोगे जब बीडीसी से टीडीसी जाएगा पिस्टन तो इसमें 2 प्रोसेस होंगे। कौन कौन सा, पहला तो हो गया आपका सक्शन, पहला तो हो गया आपका दोस्त सक्शन, जिसे हिंदी में आप बोलते हो क्या, जिसे हिंदी में आप बोलते हो चूषण। प्लस इसी में क्या होगा, इसी में होगा आपका कंप्रेशन। इसी में आपका क्या होगा, कंप्रेशन, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, जिसे आप हिंदी में बोलते हो संपीड़न। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि जब 2 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है तो कौन कौन से 2 प्रोसेस होते हैं। तो आपको बताना है कि पहला अपवार्ड स्ट्रोक होता है, पिस्टन ऊपर की तरफ चलता है, ऊपर की तरफ मतलब बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है, और इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन सा, सक्शन प्लस कंप्रेशन। और दूसरा स्ट्रोक क्या होगा, दूसरा स्ट्रोक को हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड स्ट्रोक। दूसरे स्ट्रोक को क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्ट्रोक, डाउनवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, डाउनवर्ड स्ट्रोक, जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें पिस्टन कहां से कहां चलेगा, जिसमें पिस्टन चलेगा टीडीसी से बीडीसी। यानी कि पिस्टन कैसे चलेगा, नीचे की ओर चलेगा। कैसे चलेगा भाई, नीचे की ओर जो है चलेगा। पिस्टन कैसे चलेगा, नीचे की ओर चलेगा। और इस प्रोसेस में, इस स्ट्रोक में कौन कौन से 2 प्रोसेस होते हैं, इस स्ट्रोक में कौन कौन से 2 प्रोसेस होते हैं। तो आप लिखोगे इस स्ट्रोक में भाई 2 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है पावर, ठीक है, प्लस, पावर मतलब पावर को हिंदी में बोलते हैं शक्ति। और कौन सा प्रोसेस होता है, प्लस एग्जास्ट, एग्जास्ट, जिसे आप लोग क्या बोलते हो हिंदी में, निकास। ठीक है, तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न पूछेगा जब 2 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी या नीचे से ऊपर की ओर चलता है तो कौन से 2 प्रोसेस होते हैं। तो आप कहोगे सक्शन होता है और कंप्रेशन होता है। अब दूसरा स्ट्रोक है, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन में 2 ही स्ट्रोक होंगे। एक बार पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगा और दूसरी बार टीडीसी से बीडीसी आएगा। तो कहेगा जो दूसरा जो निचला स्ट्रोक होता है, कह रहा है जब 2 स्ट्रोक इंजन में दूसरा निचला स्ट्रोक होता है उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो आप क्या बताओगे भाई, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी यानी कि नीचे की ओर आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो आप बताओगे उसमें होता है पावर प्लस एग्जास्ट। हिंदी में लिखा करो, ये उर्दू है क्या भैया, ये हिंदी ही है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आपको यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है भाई, जो 2 स्ट्रोक इंजन है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, सारे प्रश्न है, ये तो प्रश्न नहीं है लेकिन इसको आप अपनी जानकारी के लिए याद रखोगे। 2 स्ट्रोक इंजन किसने विकसित किया, तो आप कहोगे डुगैल्ड, डुगैल्ड क्लर्क। किसने विकसित किया दोस्त 2 स्ट्रोक इंजन, तो आप कहोगे 2 स्ट्रोक इंजन डुगैल्ड क्लर्क ने क्या किया, विकसित किया। ठीक है, विकसित किया। अब जो अगला जो है वो प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त, यहाँ पर लगा लेना इसको। ठीक है, ये परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। क्या लिखोगे आप इसमें भैया, इसमें आप लिखोगे 2 स्ट्रोक इंजन में,
क्या लिखोगे, टू स्ट्रोक इंजन में, टू स्ट्रोक इंजन में वाल्व के स्थान पर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, वाल्व के स्थान पर पोर्ट्स का प्रयोग किया जाता है। किसका, पोर्ट्स, PORTS, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखो, जब 4 स्ट्रोक इंजन आप पढ़ रहे थे, ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन आप पढ़ रहे थे, तो वहां पे क्या था, आपने पढ़ रहे थे बार बार इनटेक वाल्व, एग्जास्ट वाल्व, इनटेक वाल्व, एग्जास्ट वाल्व, पढ़ रहे थे कि नहीं। अब यहाँ पर इनटेक वाल्व, एग्जास्ट वाल्व होगा ही नहीं। यहाँ पे क्या होगा, आप कहोगे 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, वाल्व के स्थान पर पोर्ट्स का प्रयोग किया जाता है। किसका, इसे हिंदी में भी क्या बोलेंगे भैया, हिंदी में भी पोर्ट्स ही बोलेंगे। पोर्ट्स का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो समझ में आएगा, और सोचोगे कि भाई मैं अमृत घोल के पिला दूंगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, क्लास ऑनलाइन है भैया, क्लास ऑफलाइन है क्या, नहीं भैया, क्लास ऑनलाइन है, लेकिन मैं आप लोगों की तरह दोस्त बकैती करूंगा तो पढ़ा कुछ नहीं पाऊंगा, समझ रहे हो। इसलिए मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि अगर आपका कोई डाउट है इस क्लास से तो वो आप पूछिए, बाकी आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे ऑफलाइन क्लास में आप पढ़ते हो तो टीचर बीच में पढ़ाता है तो क्या बीच में बकैती करते रहते हो, क्या बतियाते रहते हो, क्या टीचर तुरंत उठा देगा, कहेगा बताओ क्या है। शांति से पढ़ते हो ना ऑफलाइन क्लास में, तो ऑनलाइन में क्यों नहीं, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट अगर इस क्लास से है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछिए, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, TDC BDC क्या है, तो इसके लिए भैया आप पिछली क्लास देखेंगे, ठीक है विकास भाई, आपने कोर्स लिया है ना, रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में जाएंगे और सारी पिछली क्लासेस पहले देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा चीजें कि TDC और BDC क्या है। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला प्रश्न तो ये बन गया कि पहले आपसे प्रश्न किसी भी तरीके से पूछेगा कि अगर 2 स्ट्रोक इंजन में किसका प्रयोग किया जाता है, पोर्ट्स का, वाल्व का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या कहोगे, 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स का प्रयोग किया जाता है। अब कहेगा ये जो पोर्ट्स हैं ये कहाँ पर मतलब रहते हैं, ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा ये जो पोर्ट्स हैं ये सिलेंडर की दीवारों पर ही कटे रहते हैं। देखिए ये इंजन है, ये जो आपका दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, देखिए ये आपका जो दिख रहा है ये पोर्ट है, ये क्या है भाई, ये पोर्ट है, ये एग्जास्ट पोर्ट है, ठीक है, सॉरी ये वाला, ये आपका ट्रांसफर पोर्ट है, ये आपका इनटेक पोर्ट है, और ये आपका क्या है, एग्जास्ट पोर्ट है, ये तो फिन्स लगी हुई है। तो अब आपसे अगला प्रश्न पूछता है, आप ये जान गए कि पोर्ट्स होते हैं, अब अगला प्रश्न क्या पूछेगा, अगला प्रश्न पूछेगा ये जो पोर्ट्स हैं ये कैसे होते हैं, मतलब कहाँ पर कटे रहते हैं, तो आप कहोगे सिलेंडर की दीवारों पर। देखिए ये सिलेंडर की दीवार है, ये सिलेंडर की दीवार है भैया, और यहीं पर ये मतलब पोर्ट्स क्या है, एक तरह का खांचा है, इनलेट आउटलेट का एक दरवाजा है, बस इतना जानो। उसको टेक्निकल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको टेक्निकल भाषा में हम लोग बोलते हैं पोर्ट्स, ठीक है। मतलब कुल मिला के गैसों के आने जाने का रास्ता है, गेट है, जिसे हम लोग टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं पोर्ट, ठीक है। तो ये इनटेक पोर्ट है, ये एग्जास्ट पोर्ट है, ट्रांसफर पोर्ट है। तो अगला प्रश्न क्या पूछता है, जब आप समझ गए कि 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं। अब अगला प्रश्न यहां से क्या पूछेगा कि भाई ये जो पोर्ट्स होते हैं ये कहां पर कटे रहते हैं, तो आप कहोगे सिलेंडर की दीवारों पर, सिलेंडर की दीवारों पर, सिलेंडर की दीवारों पर पोर्ट्स कटे होते हैं। पोर्ट्स क्या होते हैं भैया, कटे रहते हैं, पोर्ट्स कटे रहते हैं, ठीक है। अब इन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अगला प्रश्न ये बनता है कि पोर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन, पोर्ट्स ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भैया, अगर आपको पता है तो बताइए, अगर आपको पता है दोस्तों बताइए। जो पोर्ट्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है अभी बताएंगे दोस्त, अभी तो चल ही रहा है, अभी तो चल ही रहा है, पहले आप इसके बारे में जानोगे थोड़ा बहुत, इसकी बनावट के बारे में जानोगे, तब हम लोग देखेंगे कि काम कैसे करता है, ठीक है। पहले इसकी हम लोग अभी बनावट के बारे में देख रहे हैं कि भाई इसमें पोर्ट्स होता है, जो अलग अलग पोर्ट्स होती हैं उनका काम क्या होता है, फिर इसके बाद देखेंगे ना। अब अगर आपको पोर्ट्स ही नहीं पता है, मैं बोल रहा हूँ इनटेक पोर्ट से चार्ज आ रहा है, तो आपको इनटेक पोर्ट क्या है, ठीक है। चलिए
तो अब देखो क्या है, ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। पहला आपका होता है इनटेक पोर्ट, इनटेक पोर्ट, ठीक है। अब इनटेक पोर्ट क्या होता है भैया इससे, तो आप कहोगे इससे, इससे फ्रेश चार्ज, फ्रेश चार्ज कहां पर आता है बताइए। फ्रेश चार्ज आएगा तो कहां पर आएगा, फ्रेश चार्ज कहां पर आएगा भैया, फ्रेश चार्ज क्रैंक केस में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। फ्रेश चार्ज कहां पर आता है, क्रैंक केस में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा मेरे भाई। तो आपसे पूछेगा, जैसे देखो वहां पर क्या हो रहा था, ये इसको बहुत ध्यान रखना कि इनटेक पोर्ट से जो फ्रेश चार्ज आता है वो कहां पर आता है, क्रैंक केस में आता है, ठीक है। अब देखिए, जब आप फोर स्ट्रोक इंजन को पढ़ रहे थे, फोर स्ट्रोक इंजन, ध्यान से अगर मेरी बात को सुनेंगे समझेंगे दोस्त तभी समझ में आएगा। अब जब आप फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या था, इनलेट वाल्व था, और इनलेट वाल्व से जो चार्ज है, चार्ज का मतलब देखो क्या है, फ्रेश चार्ज। आपको लगा यार ये फ्रेश चार्ज कहाँ से आ गया, ये फ्रेश चार्ज क्या है, तो फ्रेश चार्ज क्या है, जब आप पेट्रोल इंजन की बात करोगे, जब आप किसकी बात करोगे भैया, पेट्रोल इंजन की, तो फ्रेश चार्ज क्या हो जाएगा, फ्रेश चार्ज हो जाएगा एयर प्लस पेट्रोल, पेट्रोल का मिश्रण, ठीक है। मतलब फ्रेश चार्ज क्या हो जाएगा, जो भाई इनटेक में आएगा। फ्रेश चार्ज इसलिए लिखा जाता है क्योंकि दोनों हम लोग को पढ़ रहे हैं। फ्रेश चार्ज अगर पेट्रोल इंजन होगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में, पेट्रोल इंजन की कंडीशन में एयर प्लस पेट्रोल के मिक्सचर को फ्रेश चार्ज बोलेंगे। और अगर यही डीजल इंजन होगा तो फ्रेश चार्ज क्या होगा भाई, अगर डीजल इंजन होगा तो फ्रेश चार्ज क्या होगा, फ्रेश चार्ज होगा एयर या शुद्ध हवा, यानी कि हवा या शुद्ध हवा क्या हो जाएगा, फ्रेश चार्ज हो जाएगा। अब देखिए, जब फोर स्ट्रोक इंजन हम लोग पढ़ रहे थे तो फ्रेश चार्ज कहां पर आ रहा था, फ्रेश चार्ज आ रहा था कहां पर, फ्रेश चार्ज आ रहा था सिलेंडर के अंदर। क्योंकि जब सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जा रहा था, फोर स्ट्रोक इंजन की बात कर रहा हूं, फोर स्ट्रोक इंजन में जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आ रहा था तो इनलेट वाल्व खुल रहा था और फ्रेश चार्ज कहां पर आ रहा था, सिलेंडर में। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये इनटेक पोर्ट की हम लोग बात करेंगे, टू स्ट्रोक इंजन की बात करेंगे, तो फ्रेश चार्ज कहां पर आएगा, क्रैंक केस में आएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है, दूसरा जो पोर्ट है वो कौन सा है, दूसरा पोर्ट है एग्जास्ट पोर्ट। पहले लिख लो मेरे भैया, सब समझाऊंगा। काहे इतना पैनिक होने लगते हो यार, रोने गाने काहे लगते हो, पहले लिख तो लो, बेसिक चीजें समझ तो लो भैया, ठीक है। एग्जास्ट पोर्ट क्या है, तो ये इससे वही चीज जो आप उसमें पढ़ रहे थे, इससे क्या होगा, जली हुई, इससे क्या होगा, जली हुई गैसों को, जली हुई गैसों को क्या किया जाता है भैया, बाहर निकाला जाता है। जली हुई गैसों को क्या किया जाता है, जली हुई गैसों को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, पहले ये वाला पेज लिखेंगे आप लोग, पहले ये वाला पेज लिखेंगे कॉपी में, फिर ये वाला पेज लिखेंगे जो अभी मैं लिखा रहा हूं, इसके बाद ये वाला पेज लिखेंगे, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा। तो एग्जास्ट पोर्ट में क्या होता है भाई, तो इससे जली हुई गैसों को बाहर निकाला जाता है। और तीसरा है आपका ट्रांसफर पोर्ट, तीसरा है आपका ट्रांसफर पोर्ट, तीसरा क्या है मेरे दोस्त, ट्रांसफर पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में भी बोलेंगे ट्रांसफर पोर्ट। लो भाई बाइलैंग्वेज राइट कर दिया मैंने, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एग्जास्ट पोर्ट। अब ठीक है भैया, ये बाइलैंग्वेज राइटिंग मैंने लिख दी, एग्जास्ट पोर्ट। इसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, इसको बोलेंगे हम लोग हिंदी में इनटेक पोर्ट, ठीक है। जो हिंदी वाले भाई या दोस्त रहेंगे वो इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब इसमें देखिए जो ट्रांसफर पोर्ट होता है ये क्या होता है, तो इसमें आप लिखेंगे, आप लिखेंगे इसकी सहायता से, इसकी सहायता से क्या होता है भैया, इसकी सहायता से आंशिक रूप से, ध्यान से समझिएगा, आंशिक रूप से संपीड़ित चार्ज को, आंशिक रूप से संपीड़ित चार्ज, चार्ज समझ गए ना, ये चार्ज है फ्रेश चार्ज, पेट्रोल इंजन के केस में क्या होगा और डीजल इंजन के केस में क्या होगा,
ठीक है। इसकी सहायता से आंशिक रूप से संपीड़ित चार्ज को क्या किया जाता है, क्रैंक केस से, क्रैंक केस से सिलेंडर में पहुंचाया जाता है, क्रैंक केस से सिलेंडर, या आप कह सकते हो कंबस्टन चैम्बर, या इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, दहन कक्ष, दहन कक्ष। इंग्लिश में क्या बोलेंगे दहन कक्ष को, इंग्लिश में बोलेंगे दहन कक्ष को कंबस्टन चैम्बर। तो ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा क्या होता है भाई, तो इसकी सहायता से जो आंशिक रूप से संपीड़ित चार्ज है उसको क्रैंक केस से सिलेंडर या दहन कक्ष में पहुंचाया जाता है। दहन कक्ष में क्या होता है भैया, दहन कक्ष में पहुंचाया जाता है। तो इन बातों को आप क्या करेंगे भैया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया कि नहीं ये बताओ। ठीक है भैया, चित्र से हाथ बनाकर बताएं। ये भाई देखो चित्र हाथ से नहीं बन पाएगा, ठीक है, थोड़ा कठिन है, इसमें पोर्ट वगैरह बनाना है। ये चित्र आप देख सकते हो, ये है आपका टू स्ट्रोक इंजन। ये क्या है, टू स्ट्रोक इंजन। अब देखो जो चीजें मैंने आपको यहाँ पर लिखाई वही चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देखो जैसे ये आपका क्या है, ये आपका इनलेट पोर्ट या इनटेक पोर्ट है, ये वाला क्या है, एग्जास्ट पोर्ट है, और ये वाला क्या है आपका ट्रांसफर पोर्ट है। ठीक है, और बाकी सब चीजें वही जैसे फोर स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर, पिस्टन, स्पार्क प्लग अगर आपका पेट्रोल इंजन है, ठीक है, ये आपका कनेक्टिंग रॉड, ये आपका ये पूरा क्रैंक केस, और ये यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट, बाकी चीजें वही हैं। ठीक है, चलिए शिवाजी भाई वो आप फिर से डाउट लिख दो, आपका डाउट अगर पीछे चला गया तो आप फिर से लिख दो। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ भैया, इतना क्लियर हुआ। बुक कब तक आएगा भाई वो अंकित सर बताएंगे, बाकी उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लो दोस्त। ठीक है, यहाँ पर बुक बुक मत पूछा करो यार, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 10 फरवरी तक आएगा, अब रोज रोज वही थोड़ी बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो फिर से एक बार मैं आपको तीन क्लियर करा देता हूं कि भाई टू स्ट्रोक इंजन क्या है, जब एक ऑपरेटिंग साइकिल टू स्ट्रोक में पूरा हो। ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ी सी ये चीजें जो आपसे प्रश्न डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये अपवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है, डाउनवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है। अब आइए इसको और डिटेल में समझते हैं, इस फिगर के थ्रू इसको और डिटेल में समझते हैं कि भाई अब आपने समझ लिया कि अपवर्ड स्ट्रोक होता है कि डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है, अपवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है, डाउनवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सिलेंडर में कूलिंग ऑयल कैसे रुकता है, सिलेंडर में कूलिंग ऑयल क्यों रुकेगा भैया ये बताइए। फोर स्ट्रोक इंजन में वाल्व, इंजन और एग्जॉस्ट दो बार क्रिया क्रिया होती है, पता नहीं भाई क्या लिख रहे हो यार शिवाजी लोधी, क्या लिख रहे हो। फोर स्ट्रोक इंजन में वैल्यू वाल्व, इंट और एग्जॉस्ट दो बार क्रिया होती है, समझ नहीं पाया यार, तुम्हारा प्रश्न ही मैं नहीं समझ पाया तो उत्तर कहाँ दूंगा। ठीक है, सही से आप प्रश्न लिखिए, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, प्रश्न सही से लिखिए दोस्त। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, यहां पर अब और चीजों को डिटेल में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। अब देखिए पहला मैंने, देखिए अब आप इसको चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। पहला मैंने आपको बताया अपवर्ड स्ट्रोक, जो कि पहले मैं लिखा चुका हूं। पिस्टन कहां से कहां चलता है, बीडीसी से टीडीसी। अब यहां पर ध्यान से समझना हो क्या रहा है इस फिगर में, अपवर्ड स्ट्रोक वाले फिगर में समझो। देखो इसमें क्या होता है कि अलग से पोर्ट को खोलने और बंद करने का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अलग से पोर्ट को खोलने या बंद करने का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। यही सिलेंडर जब अप डाउन करता है, सिलेंडर क्या होगा, पोर्ट के सामने आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर एग्जास्ट पोर्ट के सामने इस सिलेंडर की ये सरफेस आ गई है, तो एग्जास्ट पोर्ट को क्लोज हो गया है। यहाँ पर देखो क्या है, इसी इनलेट पोर्ट के सामने, इनलेट पोर्ट के सामने सिलेंडर की दीवार आ गई है, तो ये इनलेट पोर्ट क्लोज हो गया है। यानी कि ये जो पोर्ट खुलेंगे बंद होंगे, कैसे खुलेंगे बंद होंगे, बस यही सिलेंडर, सिलेंडर अगर इससे आगे निकल जाएगा तो ये खुल जाएगा, सिलेंडर इसके सामने आ जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। इसी तरीके से पोर्ट खुलते और बंद होते हैं। ठीक है, नहीं भाई सिलेंडर में जो पोर्ट कट होते हैं इन्हें सिलेंडर विंग्स नहीं बोलते हैं, सिलेंडर विंग्स दूसरी चीज है, वो आप पढ़ोगे कूलिंग सिस्टम में।
ठीक है। अब देखिए पहला स्ट्रोक मैंने आपको बताया, समझने का प्रयास करिए तभी एनिमेशन समझ में आएगा। एनिमेशन तो पूरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है यार, देख लेना, लेकिन जब तक समझोगे नहीं तब तक एनिमेशन भी समझ में नहीं आएगा। मैंने आपसे कहा कि बीडीसी से जब टीडीसी जाएगा, ध्यान से समझिएगा, यही सबसे मेन पार्ट है इसका, अगर आपको इंजन की वर्किंग समझनी है। जब बीडीसी से क्या होगा, टीडीसी से जाएगा। जब बीडीसी से टीडीसी जाएगा तो देखो यहां पर पहले से जो फ्रेश चार्ज आया हुआ है डाउनवर्ड स्ट्रोक में, ध्यान से समझना, यहां पर जो पहले से फ्रेश चार्ज है, फ्रेश चार्ज क्या है, पेट्रोल इंजन की दशा में वो एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर हो सकता है, और डीजल इंजन की दशा में वो एयर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जब पिस्टन क्या होगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा, पिस्टन क्या होगा बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा, तो यहां पर जो चार्ज है उसका क्या होगा, कंप्रेशन शुरू होगा, ठीक है। और जैसे जैसे पिस्टन आपका ऊपर की तरफ जाता जाएगा, यहां से क्या होगा भैया, यहां से देखो इनटेक पोर्ट ओपन हो गया, तो इनटेक पोर्ट से जो फ्रेश चार्ज है वो कहां पर आ जाएगा, क्रैंक केस में। जो पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, ये क्या है, क्रैंक केस। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया कि बीडीसी से जब बीडीसी से टीडीसी जाता है तो क्या होता है भाई, सक्शन प्लस कंप्रेशन। कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है ये आपको समझ में आ रहा है भैया। सक्शन प्लस कंप्रेशन हो कैसे रहा है, जब ये पिस्टन जैसे जैसे बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलना शुरू करेगा, वैसे क्या होगा भाई, यहां पर जो चार्ज है उसका कंप्रेशन शुरू होगा, और जैसे जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ जाता जाएगा, वैसे वैसे जो आपका इनटेक पोर्ट है या इनलेट पोर्ट है ये ओपन होता जाएगा। और जब ये ओपन होता जाएगा तो यहां से फ्रेश चार्ज कहां पर आने लगेगा, क्रैंक केस में। और मैंने आपसे यहाँ पे क्या लिखाया भाई, कि इनलेट पोर्ट में क्या होता है, इससे फ्रेश चार्ज क्या होता है, क्रैंक केस में आता है। फ्रेश चार्ज क्या होता है मेरे भाई, क्रैंक केस में आता है, ठीक है। अब देखिए जैसे वहां 4 स्ट्रोक इंजन में होता था, ये समझ गए कि कैसे जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी चल रहा है तो सक्शन प्लस कंप्रेशन कैसे हो रहा है, कंप्रेशन ऐसे हो रहा है और सक्शन यहां से हो रहा है, यहां से फ्रेश चार्ज क्रैंक केस में आ रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, अब जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचेगा, कंप्रेशन करते हुए पिस्टन कहां पर पहुंचेगा, टीडीसी पर, तो अब इसमें जो चार्ज है वो कंप्रेस हो चुका है, कंप्रेस होने के साथ साथ हीट हो चुका है, और जब हीट हो चुका है, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे भाई, स्पार्क प्लग की सहायता से, यानी कि कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में, जैसे हम लोग डीजल इंजन में करते थे, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जब यहां पर क्या करते थे भाई, स्पार्क प्लग की सहायता से हम लोग स्पार्क जनरेट कराएंगे, तो यहां पर जो कंप्रेस्ड चार्ज है वो क्या करेगा, वो आग पकड़ लेगा। और जब वो आग पकड़ लेगा, जब वो आग पकड़ लेगा भाई, तो हमारा दूसरा स्ट्रोक शुरू होगा टीडीसी से बीडीसी, दूसरा स्ट्रोक शुरू होगा टीडीसी से बीडीसी। जब आग पकड़ा तो पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का दिया, पिस्टन को क्या करेगा, नीचे की तरफ धक्का देगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, जब पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देगा तो हमको क्या मिल जाएगा, पावर स्ट्रोक, ठीक है। अब देखो यहां पर ये डाउनवर्ड स्ट्रोक, इस वाले फिगर में देखो, अब जब पिस्टन क्या करेगा, जब पावर स्ट्रोक होगा तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, और जब पहले देखो क्या था, पहले देखो ये जो ट्रांसफर पोर्ट था ये बंद था, ट्रांसफर पोर्ट था ये क्या था, बंद था। अब जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, ध्यान से समझना, तो यहां पर ये जो चार्ज है क्रैंक केस में, जो पहले कब आया था, जब इनटेक पोर्ट से यहां पर चार्ज आया था। अब देखो इनटेक पोर्ट बंद हो गया, जब पिस्टन नीचे की तरफ आया तो इनटेक पोर्ट यहां पर क्या हो गया भैया, बंद हो गया, इनटेक पोर्ट यहां पर क्या हो गया, बंद हो गया। और यहां पर जो चार्ज था ये क्रैंक शाफ्ट वगैरह के घूमने से इसका क्या हुआ, आंशिक रूप से संपीड़न हुआ, यानी कि थोड़ा सा इसका जो प्रेशर है, दाब है, वो क्या हुआ, वो बढ़ा। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो ये क्रैंक शाफ्ट वगैरह घूमेगी, घूमेगी तो इस चार्ज को आंशिक रूप से क्या करेगी भैया, आंशिक रूप से क्या करेगी, इसका संपीड़न करेगी। और जब आंशिक रूप से संपीड़न करेगी तो इसका दाब क्या होगा, बढ़ेगा, और जब दाब बढ़ेगा तो पावर आई नीचे की तरफ, क्या हुआ, नीचे की तरफ पावर स्ट्रोक मिला, और जैसे ही पिस्टन नीचे आया वैसे ही ये ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो गया, ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो गया, और जब हमको पावर मिल चुकी, ध्यान से समझिएगा, जब यहां पर गैसें जली, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जब स्पार्क प्लग की सहायता से यहां पर हमने इस जो गैस बनी है, जो मिश्रण है पेट्रोल इंजन के केस में एयर प्लस पेट्रोल का, जब उसको जलाया तो हमको पावर मिली। अब पावर तो मिल गई, लेकिन यहाँ पे जली हुई गैसें बची हुई हैं, क्या है भैया, जली हुई गैसें बची हुई हैं। तो ये जो यहाँ से फ्रेश चार्ज जाएगा,
तो यहाँ पर देखो मैंने आपको जब एक टाइप बताया था, टाइप्स ऑफ पिस्टन, तो मैंने आपको वहीं पे क्या लिखाया था भाई, यहीं वहीं पे मैंने क्या लिखाया था आपको, वहीं पे मैंने आपको लिखाया था कि दोस्त यहाँ पर क्या होता है, जो ये डिफ्लेक्टेड टाइप पिस्टन है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, टू स्ट्रोक इंजन में। अगर देखो यहाँ से फ्रेश चार्ज आएगा तो ऐसे सीधे एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल जाएगा, सीधे क्या होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल जाएगा। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, जब डिफ्लेक्टेड टाइप पिस्टन का प्रयोग किया तो यहाँ से जब ये फ्रेश चार्ज आएगा तो इससे टकराएगा, यहाँ पर जो ये डिफ्लेक्ट बना हुआ है पिस्टन के ऊपर, इससे टकराएगा और ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। और जब ऊपर की तरफ उड़ जाएगा तो यहाँ से जो जली हुई गैसें हैं इनको धक्का देकर क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। किससे, एग्जॉस्ट पोर्ट से। धक्का देकर क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, कहां से, एग्जॉस्ट पोर्ट से। और इस तरीके से हमारा इसमें जो है दूसरे डाउनवर्ड स्ट्रोक में हमको क्या मिल जाएगा, डाउनवर्ड स्ट्रोक में हमको मिल जाएगा पावर प्लस एग्जॉस्ट, पावर प्लस एग्जॉस्ट, ठीक है। और फिर जब ये जली हुई गैसों को धक्का देकर बाहर निकालेगा तो यहाँ पर यही जो फ्रेश चार्ज ऐसे आया था फिर ऐसे गया था, यहाँ पे क्या आ गया, फिर से फ्रेश चार्ज आ गया और पिस्टन फिर ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, फ्रेश चार्ज रहेगा, जिसको ये क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। और जब फिर पिस्टन ऊपर की तरफ चलेगा तो फिर यहाँ से इनलेट पोर्ट ओपन हो जाएगा और फिर ये फ्रेश चार्ज अंदर आ जाएगा। अब आइए देखते हैं इसको एनिमेशन की सहायता से, ठीक है। देखिए लो, एनिमेशन भी अभी हैंग करना था, ठीक है। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में गियर के साथ, अरे यार उसको अलग कर लेते हैं, ऐसे कैसे चला जाएगा, गियर के साथ कूलिंग ऑयल चला जाएगा, उसका सेपरेशन का फार्मूला है यार, सब तरीका है। जब लुब्रिकेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां पे पढ़ना कैसे जाता है कैसे नहीं जाता है, थोड़ा सा मेरे दोस्त धैर्य रखो, ठीक है। डोम हेड नहीं लगाया जाता भैया, डोम हेड नहीं, डिफ्लेक्टेड टाइप है। अब डोम हेड आपको प्रयोग करना है तो आप कर लो, उससे कोई हमको दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। जो किताबों में लिखा है जो है वो मैंने आपको बता दिया। पेट्रोल भी निकल जाता है बिल्कुल, उससे जो है फ्रेश चार्ज भी बाहर चला जाता है। क्या होता है, फ्रेश चार्ज भी बाहर चला जाता है। और इसको हम लोग पढ़ेंगे किस में भैया, अभी डिसएडवांटेज पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। डिसएडवांटेज जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि जो टू स्ट्रोक इंजन होता है उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। पहले बताइए इतना जितना मैंने आपको समझाया वो समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताएंगे भाई, जल्दी से बताएंगे, ये इसकी वर्किंग आपको समझ में आई या नहीं। ये देखिए, ये है आपका, अब इस एनिमेशन को ध्यान से देखिएगा भैया, क्योंकि जल्दी जल्दी हो रहा है। तो इस एनिमेशन को क्या करेंगे भैया, इस एनिमेशन को क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से इसको देखेंगे। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर देखिए क्या है। अब वो पिस्टन अभी कहां से कहां जा रहा है, पिस्टन अभी जो जा रहा है वो बीडीसी से किधर जा रहा है, बीडीसी से टीडीसी जा रहा है, बीडीसी से टीडीसी जा रहा है। अब जब बीडीसी से टीडीसी जा रहा है तो देखो यहाँ पर जो पहले से फ्रेश चार्ज था वो कंप्रेशन हो रहा है और यहाँ पर देखो इनटेक पोर्ट ओपन है, एग्जॉस्ट पोर्ट बंद है और ट्रांसफर पोर्ट बंद है, इनटेक पोर्ट ओपन है। तो इससे क्या होगा, इससे फ्रेश चार्ज आपका अंदर आ रहा है, ठीक है। फ्रेश चार्ज इससे क्या हो रहा है भैया, फ्रेश चार्ज इससे अंदर आ रहा है। उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जब यहाँ पर स्पार्क प्लग की सहायता से स्पार्क हो रहा है तो पावर स्ट्रोक मिल रहा है। और यहाँ से देखो, यहाँ से जो फ्रेश चार्ज है वो यहाँ से जली हुई गैसों को धक्का देकर बाहर निकाल दे रहा है। तो बताइए समझ में आया या नहीं। भैया इसमें ईंधन कहाँ से आता है, भैया इसमें ईंधन यहाँ से आता है, यहाँ से आता है मेरे भाई, ठीक है। और अगर डीजल इंजन रहेगा तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा दोगे, अगर टू स्ट्रोक डीजल इंजन रहेगा तो यहाँ पे आप फ्यूल इंजेक्टर लगा दोगे तो ईंधन वहां से आएगा। बाकी अगर पेट्रोल इंजन है तो फ्रेश चार्ज में एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर यहाँ से आएगा, ठीक है भैया, ठीक है। फ्रेश चार्ज भी बाहर जा रहा है, इसीलिए तो अभी डिसएडवांटेज एडवांटेज बताऊंगा मैं इसका, तो आप समझोगे। अच्छा ये बताओ, पहले जो चेतक का स्कूटर होता था, ठीक है, चेतक का स्कूटर वो कौन सा इंजन होता था भाई, वो टू स्ट्रोक इंजन होता था। चेतक का जो स्कूटर होता था कैसा इंजन होता था, टू स्ट्रोक इंजन। कितने का एवरेज देता था बताओ, जो स्कूटर आता था पहले का चेतक का,
एयर के साथ कूलिंग ऑयल जाता होगा। अब कूलिंग ऑयल यहाँ रहता है, अब गुस्से उससे वाला फेस मत बनाओ यार, तुमसे ज़्यादा गुस्सा मेरे अंदर है मेरे भाई। आराम से आप कोई प्रश्न को पूछिए, मैं सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा। ठीक है, एयर के साथ कूलिंग ऑयल जाता होगा, कूलिंग ऑयल यहाँ है, एयर के साथ कैसे चला जाएगा मेरे भाई? ठीक है, उसको सेपरेट करने का एक तरीका होता है यार, वो सारी चीजें, यही तो डिसएडवांटेज है, जाता है नहीं जाता है, कुछ चीजें जाती हैं आती हैं, तभी तो आज टू स्ट्रोक इंजन नहीं प्रयोग करते हो। जाता है आता है, सारी चीजें इसकी हानियां हैं, इसीलिए तो आप बाइक में फोर स्ट्रोक इंजन प्रयोग कर रहे हो, कार में फोर स्ट्रोक इंजन प्रयोग कर रहे हो, ट्रक में फोर स्ट्रोक इंजन प्रयोग कर रहे हो। इसमें से क्या होता है, यहाँ से मान लो लुब्रिकेशन ऑयल है तो कुछ उसका वेपर भी इसमें जा रहा है। ठीक है, चेतक कितने का स्कूटर देता था? चेतक जो है पहले आपका स्कूटर होता था, कितने का माइलेज देता था? 35 का देता था। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ लुब्रिकेशन ऑयल के पार्ट भी यहाँ से चले जाते हैं अंदर, कुछ फ्रेश चार्ज भी बाहर निकल जाता है, ये सब इसके डिसएडवांटेज है मेरे भाई। तभी तो आजकल जितनी भी आपकी मशीनरी है, बताओ कहाँ पर टू स्ट्रोक इंजन प्रयोग कर रहे हो? बाइक में टू स्ट्रोक इंजन प्रयोग कर रहे हो क्या? नहीं, फोर स्ट्रोक प्रयोग कर रहे हो। कार में फोर स्ट्रोक प्रयोग कर रहे हो, ट्रक में फोर स्ट्रोक प्रयोग कर रहे हो, सब जगह तो आप फोर स्ट्रोक इंजन प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, सब जगह आप क्या कर रहे हो? फोर स्ट्रोक इंजन। तो इसको इसीलिए प्रयोग नहीं करते क्योंकि मान लो यहाँ पे फ्रेश चार्ज आएगा पेट्रोल इंजन के केस में, तो कुछ लुब्रिकेशन ऑयल के साथ, लुब्रिकेशन ऑयल के साथ थोड़ी मिक्स होगा क्योंकि ये गैस है, गैस के फॉर्म में आएगा, गैस के फॉर्म में आएगा, तो ऐसा नहीं कि मिक्स हो जाएगा, यहाँ पर लुब्रिकेशन ऑयल लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, उससे मिक्स हो जाएगा और चला जाएगा, नहीं। अगर उसकी कोई वेपर बनी है लुब्रिकेशन ऑयल की, तो उसके साथ मिक्स होके जाएगा। और यहाँ पर जब देखिए, जब दूसरे स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगा, पावर मिलेगा, तो यहाँ से जब फ्रेश चार्ज क्या होगा, इस जली हुई गैसों को धक्का देकर बाहर निकालेगा, धक्का देकर जब बाहर निकालेगा तो कुछ फ्रेश चार्ज भी बाहर निकल जाएगा। इसीलिए जो आपका चेतक स्कूटर होता था पहले, उसका एवरेज कितना रहता था? 35 का 40 का, 35 का 40 का एवरेज रहता था। और आपकी आजकल जो फोर स्ट्रोक इंजन की बाइक आती है, उसमें देखो प्लेटिना वगैरह आती है तो 70-80 का भी एवरेज देती हैं, 70-80 का भी एवरेज देती हैं। समझ रहे हो ना? तो ये सब इसकी हानियां हैं। अभी आप ये बताओ, 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर पहले जो चेतक आता था, तो अब अभी जो बाइक आती है उसमें तो 70-80 क्लेम करती हैं कंपनियां, और ये जो बाइक है वो माइलेज देती भी है। तो इन्हीं सब कारणों से इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको इसकी वर्किंग समझ में आई या नहीं? ठीक है, पहले आप ये बताओ कि आप जो ये वर्क कैसे करता है, ये एनिमेशन जो मैंने आपको लिखाया, वो आपको समझ में आया या नहीं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पिस्टन के साइड से भी निकलता ना, वो सब तो देखो बेवकूफ़ी वाली बातें, मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ें आपके लिए जरूरी थी वो बता दी। अब पिस्टन के साइड से निकले, यहाँ से निकले, वहाँ से निकले, प्रैक्टिकल में तो कुछ भी हो सकता है, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बताया। ठीक है भाई, अब यहाँ से बताइए इसकी वर्किंग में कोई डाउट है आपके मन में? अगर कोई डाउट हो वर्किंग को लेकर तो आप पूछिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए। इसलिए उसमें पेडल पेडल भी दिया होता था। हाँ भाई, कोई जो लूना वगैरह आती थी उसमें पेडल भी दिया होता था। तो गुरुजी इसमें तो कम खर्च होता होगा। देखिए, इसमें जो खर्च कम नहीं होता, इसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, मतलब इसको जो बनाने की कॉस्ट थी वो कम होती थी। ठीक है, लेकिन जो ऑपरेटिंग कॉस्ट थी इसको चलाने की वो ज्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि माइलेज कम देता था, एवरेज कम देता था। लेकिन जो इसको इंजन की बनाने की, देखो इसमें कोई कैम शाफ्ट नहीं है, कोई वाल्व मैकेनिज्म नहीं है, तो इसकी मतलब जो शुरुआती लागत है, जैसे मान के चलो फोर स्ट्रोक इंजन मार्केट में मिल रहा है 10,000 का, तो ये मिलेगा 5,000 का ही। ठीक है, ये मिलेगा 5,000 का ही। लेकिन इसको जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसको जो चलाने की लागत है, ठीक है, वो इसमें ज्यादा होगी। ठीक है भाई, चलिए समझ गए हैं, काफी लोग समझ गए हैं। ठीक है, टू स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन कैसे होता है ये भी बताएंगे दोस्त, ये भी बताएंगे। देखिए, थोड़ा बहुत तो यहाँ से लुब्रिकेशन रहता है हल्का फुल्का, और बाकी लुब्रिकेशन कैसे होता है इसको आइए समझते हैं। चलिए, अब आपने प्रश्न पूछा है तो इसी को पहले देख लेते हैं। पहले देखिए, यहाँ पे जो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, ये एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, लिखा हुआ है इसमें क्रिया चक्र 2 स्ट्रोक में पूरा होता है, टीडीसी से बीडीसी। यहाँ पे उल्टा हो गया दोस्त, ये पहला वाला होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पहले क्या होगा? बीडीसी से टीडीसी, इसको आप क्रम में लिख लीजिएगा भैया। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं क्रम में लिख लीजिएगा, नहीं तो कहोगे कि पहला है ये और दूसरा है ये। ठीक है, ये ऐसे कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इनलेट पोर्ट किस लिए होता है? चार्ज के प्रवेश के लिए। आउटलेट पोर्ट जली गैसों को बाहर निकालने के लिए। ट्रांसफर पोर्ट आंशिक रूप से संपीड़ित
इसमें सिलेंडर कहाँ होता है, एक तो पूछ रहा है इसमें सिलेंडर कहाँ होता है, ठीक है। आंशिक रूप से संपीड़ित चार्ज को क्रैंक केस से सिलेंडर में ट्रांसफर करने के उद्देश्य से, ठीक है। अब देखिए, अब आइए आपने लुब्रिकेशन का टॉपिक पूछा है तो लुब्रिकेशन ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में, ठीक है, पेट्रोल या डीजल जो भी आप कह लो, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में लुब्रिकेशन कैसे किया जाता है भाई बताइए, किसी को पता है तो बताइए। लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन पेट्रोल मेथड से किया जाता है, पेट्रोल मेथड, ये पेट्रोल मेथड है भाई। लुब्रिकेशन कैसे किया जाता है, पेट्रोल विधि, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेट्रोल पेट्रोल मेथड। पेट्रोल मेथड से क्या होता है भैया, किया जाता है, पेट्रोल मेथड से किया जाता है। अब आप कहोगे सर ये पेट्रोल मेथड क्या है, तो भैया पेट्रोल में ही क्या मिला देते हैं, मोबिल मिला देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोल मेथड। पेट्रोल में ही क्या कर देते हैं भैया, इंजन ऑयल, या आप जिसे मोबिल कहते हो नॉर्मल भाषा में, पेट्रोल में ही इंजन ऑयल क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। क्या करते हैं, मिला देते हैं। जैसे देखो, अभी आप पेट्रोल पंप वगैरह पे, अब तो नहीं, जब हम आप लोग छोटे रहे होंगे, हम भी छोटे रहे होंगे, तो स्कूटर जब लेके जाते होगे आप, या कोई लूना टू स्ट्रोक वाली लेके जाते होगे आप, तो उसमें क्या होता है, जब आप देखो, पहले समझ में नहीं आता था, जब हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो ये चीजें समझ में नहीं आती थी भैया, क्यों इसमें डाला जा रहा है। तो आप देखो, कोई स्कूटर वाला आएगा आदमी, पेट्रोल भराएगा, और उसके बाद पेट्रोल पंप पर ही पाउच वाला जो मोबिल मिलता है या इंजन ऑयल मिलता है, उसको लेके भी क्या करेगा, डाल देगा। तो वो किस तरह की इंजन होगा उसके चेतक में या उसके स्कूटर में, वो होगा टू स्ट्रोक इंजन में, वो होगा भैया टू स्ट्रोक इंजन में। तो पेट्रोल में ही इंजन ऑयल मिला लेते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, टू स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन होता है। और इस मेथड को क्या कहते हैं भैया, इस मेथड को कहते हैं पेट्रोल मेथड। इस मेथड को क्या कहते हैं, पेट्रोल मेथड। हाँ, 5 रुपए का अलग से डालता था मोबिल ऑयल। तो इस तरीके से क्या करते हैं, टू स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन करते हैं। ठीक है भाई, चलिए, इतना क्लियर हुआ। अभी भी मिलता, हाँ अभी भी मिलता है, लेकिन अब टू स्ट्रोक की उतनी जो बाइक्स हैं वो प्रयोग नहीं होती, टू स्ट्रोक की जो बाइक्स हैं वो प्रयोग नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए, स्केवेंजिंग क्या है, ये एक टर्म है, इसको समझ लीजिए। स्केवेंजिंग क्या है, तो देखो, इंटरनल कंबस्टन इंजन में जो स्केवेंजिंग है वो क्या है, सिलेंडर से एग्जॉस्ट गैसों को बाहर पुश करने और अगले साइकिल के लिए ताजा चार्ज अंदर लेने की एक प्रक्रिया है। मतलब स्केवेंजिंग है, सिंपल से समझो कि हमको जली हुई गैसों को बाहर निकालना है किसी तरीके से। अगर जली हुई गैसों को आप बाहर नहीं निकालोगे तो उसी में जो है आपका क्या होगा, फ्रेश एयर या फ्रेश चार्ज आएगा, और वो जली हुई गैसों में मिल जाएगा, दूषित हो जाएगा, तो सही जो है उस तरीके से फिर नहीं जलेगा। इसलिए हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण काम क्या है इंटरनल कंबस्टन इंजन में, कि भाई जब हमको पावर मिल जाए तो उस जली हुई गैसों को हमको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो जली हुई गैसों को बाहर पुश करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्कैवेंजिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब देखिए क्या है, यह प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने के लिए आवश्यक है। यदि स्कैवेंजिंग अधूरी है तो अगला स्ट्रोक ताजा हवा के स्थान पर एग्जॉस्ट गैसों के मिश्रण से शुरू होगा। देखो, अब अगर स्कैवेंजिंग अधूरी है मतलब आपने जली हुई गैसों को बाहर नहीं निकाला है, और जब जली हुई गैसों को बाहर नहीं निकाला है तो फ्रेश चार्ज उसी में आके मिल जाएगा। इससे कंबस्टन ठीक नहीं होगी। अगर जो आपका फ्रेश चार्ज आ रहा है, फ्रेश चार्ज मैं आपको बता चुका हूं मेरे भाई, फ्रेश चार्ज डीजल इंजन के केस में हवा होगी, और पेट्रोल इंजन के केस में एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर होगा, उसी को चार्ज बोलते हैं। इससे कंबस्टन, जब वो जली हुई गैसों में फ्रेश चार्ज मिल जाएगा तो कंबस्टन ठीक नहीं होगा, और परिणाम क्या होगा, खराब रनिंग हालत। क्या होगा, खराब रनिंग हालत। अब देखिए क्या है, टू स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक दोनों प्रकार के इंजनों के लिए स्कैवेंजिंग बराबर महत्वपूर्ण है। देखो, लेकिन ये यहाँ पर टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, परंतु टू स्ट्रोक इंजन में इंडक्शन और एग्जॉस्ट, इंडक्शन मतलब वही सक्शन स्ट्रोक के ओवरलैप होने के कारण स्कैवेंजिंग करना अधिक मुश्किल होता है।
क्योंकि इसमें इतना कम समय मिलता है टू स्ट्रोक इंजन में, कि टू स्ट्रोक इंजन में इतना कम समय मिलता है कि पूरी तरीके से आप जली हुई, देखो इसमें तो कह रहा है निकाल दिए, लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिकल में आप देखते हो तो पूरी तरीके से जली हुई गैसों को बाहर निकाला ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि फोर स्ट्रोक इंजन में आप सोचो हर प्रोसेस के लिए एक अलग स्ट्रोक। अब फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, आपने एग्जॉस्ट गैसों को निकालने के लिए ही एक अलग से स्ट्रोक दे दिया, और जब एक अलग से स्ट्रोक दे दिया भाई, तो आराम से पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा और पूरी तरीके से जली हुई गैसों को बाहर निकाल देगा। लेकिन इसी में, इसमें आप क्या कर रहे हो टू स्ट्रोक इंजन में, इसी में आप पावर भी ले रहे हो और इसी में जली हुई गैसों को बाहर निकाल दे रहे हो। तो क्या होता है भाई, पूरी तरीके से जली हुई गैसें बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए टू स्ट्रोक इंजन की जो स्कैवेंजिंग प्रक्रिया है वो सही नहीं होती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कार जो टू स्ट्रोक इंजन है उसमें स्कैवेंजिंग क्या होता है, अधिक मुश्किल होता है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल दोनों इंजनों के लिए बराबर महत्वपूर्ण है स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग मतलब क्या है, किसमें कठिन है, तो टू स्ट्रोक इंजन। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि टू स्ट्रोक इंजन में जो स्कैवेंजिंग है वो अधिक मुश्किल है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पॉइंट आप यहां पे लिख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था फोर स्ट्रोक इंजन में, तो यहीं पे लिख लीजिए, पॉइंट को फिर समझाता हूं। टू स्ट्रोक इंजन में, टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के, टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में, क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में क्या मिलता है भैया, पावर स्ट्रोक मिलता है। प्रत्येक चक्कर में पावर स्ट्रोक मिलता है। कैसे मिलता है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब पिस्टन, देखिए दो इसमें प्रोसेस होंगे। जब पिस्टन क्या होता है, जब पिस्टन टीडीसी से, सॉरी जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगा, बीडीसी से टीडीसी, मतलब एक स्ट्रोक में जो क्रैंक शाफ्ट घूमता है वो 180 डिग्री घूमता है। तो इसमें दो ही स्ट्रोक हैं। इसमें लुब्रिकेशन को हिंदी में बोलते हैं भैया स्नेहन। क्या बोलते हैं, स्नेहन। ठीक है, लुब्रिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, स्नेहन, स्नेहन। और लुब्रिकेंट को हिंदी में बोलते हैं स्नेहक। ये लुब्रिकेशन है तो स्नेहन, लुब्रिकेंट को क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट को बोलते हैं स्नेहक। ठीक है, अब देखिए इसमें दो ही स्ट्रोक है। जैसे चार स्ट्रोक इंजन में चार स्ट्रोक होते थे, और एक स्ट्रोक में जो क्रैंक शाफ्ट घूमता है वो 180 डिग्री घूमता है मेरे भाई। पिछली क्लासेस देखी होगी तभी समझ में आएगा, नहीं तो सब कुछ नहीं समझ में आएगा। जिसने पिछली क्लासेस सारी देखी होंगी उसी को सारी चीजें समझ में आएंगी। तो अब इसमें क्या होगा, दो ही स्ट्रोक होता है, एक बार बीडीसी से टीडीसी गया और दूसरी बार कहां से गया भैया, दूसरी बार टीडीसी से बीडीसी आया। तो 180 डिग्री घूमा इसमें क्रैंक शाफ्ट और 180 डिग्री घूमा इसमें क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, तो 180 और 180 कितना हुआ, 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब एक चक्कर। तो एक चक्कर अगर क्रैंक शाफ्ट घूमेगा तो इसी में क्या मिलेगा, पावर स्ट्रोक भी मिलेगा। तो वही कह रहा है टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में हमको क्या मिलता है, पावर स्ट्रोक मिलता है। जबकि जबकि अगर आप बात करोगे फोर स्ट्रोक इंजन की, तो आप क्या कहोगे, फोर स्ट्रोक इंजन के प्रत्येक प्रत्येक दो चक्कर में, क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक दो चक्कर में एक पावर स्ट्रोक मिलता है, एक पावर स्ट्रोक मिलता है, एक पावर स्ट्रोक मिलता है। ठीक है, मतलब अब समझो, यहां पर हमको हर चक्कर में, क्रैंक शाफ्ट एक चक्कर घूम रहा है, हर चक्कर में हमको पावर स्ट्रोक मिल जा रहा है। यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट दो चक्कर घूम रहा है, तब हमको एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है। यानी कि अगर इसमें टू स्ट्रोक इंजन में आपको निकालना हो नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक, नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक हो जाएगा इक्वल टू एन। जहां पर एन क्या है, एन है आपका आरपीएम। आरपीएम का फुल फॉर्म रिवॉल्यूशन पर मिनट, और आरपीएम को किस में मापते हैं, टैकोमीटर से मापते हैं। ध्यान से समझो। अब वहां पे फार्मूला क्या था फोर स्ट्रोक इंजन में, फोर स्ट्रोक में वहां पे मैंने फार्मूला आपको लिखाया था नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक इक्वल टू n/2, यानी कि आरपीएम का आधा। और यहां पर जो नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक होगा वो आरपीएम के बराबर होगा। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि भाई, एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि टू स्ट्रोक इंजन क्या घूम रहा है भाई, 1000 आरपीएम से घूम रहा है, 1000 आरपीएम से घूम रहा है। तो प्रति मिनट, तो प्रति मिनट पावर स्ट्रोकों की संख्या कितनी होगी बताइए। प्रति मिनट पावर स्ट्रोकों
की संख्या बताइए। बताइए भाई, प्रति मिनट पावर स्ट्रोकों की संख्या बताइए। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आपको सभी को उत्तर बताना है। ऑप्शन ए है 500, ठीक है, ऑप्शन बी है 1000, ऑप्शन सी है 2000 और ऑप्शन डी है 4000। बताइए कौन सा होगा, कौन सा होगा प्रति मिनट। यहाँ पे कौन सा इंजन है, टू स्ट्रोक इंजन है, ठीक है। तो अंतर आप कर पा रहे हो, अंतर आप समझ पा रहे हो। यदि फोर स्ट्रोक इंजन होगा तो नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक क्या हो जाएगा, आरपीएम का आधा। और यदि टू स्ट्रोक इंजन होगा तो नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक क्या होगा, आरपीएम के बराबर, आरपीएम के बराबर। हाँ ठीक है, दीपक भाई आपने बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है, दीपक संजय ने बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। ऋषभ का उत्तर है 1000, जो कि बिल्कुल सही है। बाकी सब लोगों ने भी उत्तर दिया है भाई, सबका नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब आप अंतर कर पा रहे हो। जब मैंने आपको फोर स्ट्रोक डीजल इंजन पढ़ा था तो वहां पे ही समझाया था। अब टू स्ट्रोक में क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगी, यहाँ पे अलग हो जाएगा मेथड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक हो जाएगा n। अब अगर मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूं कि भाई बताओ, इसको आप कॉपी में लिखो चाहे ना लिखो, ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये प्रश्न अब आप तो यहाँ पे तो मैंने फार्मूला लिखा ही दिया, ठीक है, आप चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो। अब मैं आपसे अगला प्रश्न पूछूं कि कौन से इंजन की पावर अधिक होगी, सेम आरपीएम पर, सेम आरपीएम पर इंजन चल रहा है, सेम हार्स पावर का है, तो कौन हमको ज्यादा पावर देगा, कौन इंजन, कौन इंजन पावर क्या करता है, अधिक देता है। बताओ कौन इंजन पावर अधिक देता है। सिंपल ऐसे प्रश्न, ठीक है। पहला है आपका टू स्ट्रोक इंजन और दूसरा है आपका फोर स्ट्रोक इंजन। बताओ कौन सा इंजन पावर हमको अधिक देगा। टू स्ट्रोक जो इंजन इंजन है वो हमको अधिक पावर देगा, कि जो फोर स्ट्रोक इंजन है वो हमको अधिक पावर देगा। जल्दी से बताइए भाई इस प्रश्न का उत्तर। तनिष्क का उत्तर है टू स्ट्रोक। बताओ भाई, तो टू स्ट्रोक क्यों नहीं उपयोग करते हैं बाइक में, अगर हमको ज्यादा पावर मिलती है तो। बताइए भाई, काफी लोग बता रहे हैं कि टू स्ट्रोक इंजन। बताओ भाई, जब टू स्ट्रोक इंजन होगा तो बाइक में क्यों, तो हमको ज्यादा पावर अगर देगा तो टू स्ट्रोक इंजन फिर जो है बाइक में क्यों नहीं उपयोग करते, बाइक में क्यों फोर स्ट्रोक इंजन प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। देखो भाई, जो टू स्ट्रोक इंजन होगा उसकी पावर ज्यादा देगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि फोर स्ट्रोक इंजन इतना बड़ा रख दिए, टू स्ट्रोक इंजन मतलब सेम कैपेसिटी का अगर इंजन रहेगा तो टू स्ट्रोक इंजन हमको पावर देगा ज्यादा। क्यों ज्यादा पावर देगा, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे हमको क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक आरपीएम पे पावर स्ट्रोक मिल रहा है। टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में हमको पावर मिल रही है। ध्यान से समझो बात को, यहाँ पर टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में हमको पावर स्ट्रोक मिल रहा है, और यहाँ पे दो चक्कर जब घूम रहा है तब हमको एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है। तो पावर किसकी ज्यादा हुई, पावर हुई टू स्ट्रोक इंजन की। अब देखो, अब इसको हम लोग समझेंगे कि क्यों प्रयोग करते हैं, क्यों प्रयोग नहीं करते हैं, कहां पर करते हैं, कहां पर नहीं करते हैं। अब देखो, सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं कि वही चीज जो मैंने आपको बताई वही यहाँ पे लिखी हुई है कि टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक होता है, और फोर स्ट्रोक इंजन के प्रत्येक दो चक्कर में एक पावर स्ट्रोक होता है। तो वहां पे दो चक्कर में फोर स्ट्रोक इंजन में हमको एक बार पावर मिल रही है, यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में हमको पावर मिल रही है, तो इसलिए इसकी पावर ज्यादा होगी। पावर ज्यादा का मतलब अगर सेम कैपेसिटी का दोनों इंजन रहेगा, 100 सीसी का फोर स्ट्रोक इंजन है, 100 सीसी का टू स्ट्रोक इंजन है, तो 100 सीसी के जो टू स्ट्रोक इंजन वाले की रहेगी इसकी पावर क्या होगी, अधिक रहेगी। अब देखिए वही कह रहा है, यदि क्रैंकशाफ्ट 1000 आरपीएम पर घूम रहा है तो प्रति मिनट पावर स्ट्रोकों की संख्या 1000। ये आपको मैं समझा चुका हूं। अगला पॉइंट देखिए कि टू स्ट्रोक इंजन को 1873 में डुगैल क्लर्क और मेन जो डुगैल क्लर्क थे कार्ल बेंजामिन का सहयोग किया था। एक साइकिल कितने स्ट्रोक में पूरा होता है, टू स्ट्रोक इंजन टू स्ट्रोक में पूरा होता है, इसीलिए तो इसको टू स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। टू स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल क्रैंक शाफ्ट कितना घूमता है, 360 डिग्री। भाई 180 डिग्री एक स्ट्रोक में, 180 डिग्री दूसरे स्ट्रोक में। तो टू स्ट्रोक इंजन के में एक साइकिल में क्रैंक शाफ्ट कितना घूमेगा, 360 डिग्री घूमेगा, ठीक है। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है भैया। अगला देखिए क्या है, टू स्ट्रोक इंजन की यांत्रिक दक्षता यानी कि जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है अधिक होती है। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, अधिक होती है। एक टू स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न होता है तो क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में। वही सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई अब वही यहाँ पर क्या है लिखी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू स्ट्रोक इंजन में स्पार्क होने के समय पिस्टन के नीचे क्या होता है, तो आप कहोगे इनलेट पोर्ट से जो फ्रेश चार्ज है वो अंदर की ओर बहती है। फ्रेश चार्ज क्या होती है भैया,
इनलेट पोर्ट से फ्रेश चार्ज क्रैंक केस की अंदर की ओर बहती है। देखो इसमें पूछ रहा है कि स्पार्क कब होगा, जब पिस्टन कहां पर रहेगा, टीडीसी पर। देखो ध्यान से देखो, नहीं तो कंफ्यूजन कोई नहीं रहना चाहिए। इसमें कह रहा है स्पार्क होने के समय क्या होगा। तो भाई देखो स्पार्क होने वाला है, मतलब पिस्टन टीडीसी पर पहुंच चुका है, स्पार्क होने वाला है, तो क्या होता है, तो वही कह रहा है कि देखो इनलेट पोर्ट से जो फ्रेश चार्ज है वो क्रैंक केस की ओर बहता है। इनलेट पोर्ट से क्या होता है, पिस्टन के नीचे क्या होता है, पिस्टन के नीचे क्या होता है, तो क्रैंक केस, इनलेट पोर्ट से फ्रेश चार्ज क्रैंक केस की ओर बहता है। यही आपसे यहाँ पर प्रश्न है, ये पॉइंट वाइज आपको लिखाया गया है। ठीक है, फ्रेश चार्ज क्या होता है, अंदर की ओर बहता है। कह रहा ना पिस्टन के नीचे क्या होता है, तो इनलेट पोर्ट से जो है फ्रेश चार्ज क्या होता है, क्रैंक केस के अंदर की ओर बहता है। अब देखिए एडवांटेज हम लोग देख लेते हैं। एडवांटेज मतलब जो टू स्ट्रोक इंजन अगर हम कहीं पर प्रयोग कर रहे हैं तो इसके लाभ क्या है, और क्यों हम लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसका डिसएडवांटेज भी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें वाल्व नहीं होते हैं और इसलिए इसका डिजाइन क्या होता है, सरल होता है। सरल होता है। देखो पहले के जमाने में लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, तो स्कूटर बड़ी मुश्किल से आदमी खरीद पाता था, और उसमें क्या लगा होता था, टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन में क्या है, इसमें वाल्व नहीं होता। सिलेंडर की दीवारों में सिंपल सा है कि सिलेंडर बनाते समय ही आपने उसमें पोर्ट बना दिए। कौन कौन से, इनटेक पोर्ट, एग्जास्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट। ठीक है, और जब वाल्व नहीं रहेगा तो वाल्व को चलाने का पूरा मैकेनिज्म नहीं रहेगा। कोई टाइमिंग चेन नहीं, कोई टाइमिंग गियर नहीं, कोई कैम शाफ्ट नहीं, कोई आपका वाल्व नहीं। तो भाई इसको क्या होता है, वाल्व नहीं होती, इसलिए इसके डिजाइन सरल होता है। तो इसकी जो मतलब सिंपल समझ रहे हो, जो बनाने की लागत आती है वो सस्ता होता है, मतलब ये सस्ता होता है, जिसे हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसकी क्या होती है, कम होती है। मतलब अगर सेम पावर का 100 सीसी का आप लेने जाओगे फोर स्ट्रोक इंजन और 100 सीसी का टू स्ट्रोक इंजन, तो टू स्ट्रोक इंजन सस्ता मिलेगा, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन महंगा मिलेगा। तो इसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो सस्ती है, जबकि चलाने का खर्च यानी कि ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है, चलाने की जो खर्चा है वो क्या है, महंगा है। ठीक है, तो पावर या वजन का अनुपात उच्च होता है, यानी कि जो पावर और जो भार की डेंसिटी है वो क्या होती है, उच्च होती है। मतलब क्या है, अगर ये इंजन हल्का भी रहेगा ना तो ये पावर क्या करेगा, ज्यादा देगा। पावर ज्यादा क्यों देगा भाई, क्यों क्यों ज्यादा देगा, क्योंकि प्रत्येक रिवोल्यूशन में, क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक रिवोल्यूशन में हमको क्या मिल रहा है, पावर स्ट्रोक मिल रहा है। तो मतलब हल्का इंजन भी, अगर टू स्ट्रोक इंजन हल्का भी रहेगा तो हमको क्या करेगा, ज्यादा पावर देगा। ठीक है, यह हल्का होता है, ये सारी चीजें आप समझ गए, हल्का होगा। सरल डिजाइन के कारण क्या होता है, सस्ता होता है। सरल डिजाइन होता है, इसमें कोई वाल्व मैकेनिज्म नहीं, कोई कैम शाफ्ट नहीं, कोई आपका जो उसको कैम शाफ्ट को चलाने वाला कोई मैकेनिज्म नहीं। सिंपल एक सिलेंडर बनाया, सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगाया, क्रैंक केस वगैरह में सारी चीजें फिट की, और सिलेंडर वाल में ही आपने पोर्ट बना दिया। तो क्या होता है, सरल डिजाइन के कारण यह सस्ता होता है। इसमें चलने वाले पार्ट्स कम होते हैं, इसमें मूविंग पार्ट्स कम होते हैं। मूविंग पार्ट्स का मतलब जो क्रैंक केस के अंदर क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन है, यही इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं। बाकी अगर आप फोर स्ट्रोक इंजन आप देखोगे तो फोर स्ट्रोक इंजन में कैम शाफ्ट भी चलेगा, क्रैंक शाफ्ट भी चलेगा, वाल्व भी मूवमेंट वाला सारे हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसमें चलने वाले जो पार्ट्स होते हैं कम होते हैं। कम चलने वाले पार्ट्स होने के कारण सर्विस और पूरी जांच करके मरम्मत करने का जो खर्च है इसमें कम होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है कम चलने वाले पार्ट्स के कारण। अभी देखेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बढ़ कैसे जाती है। ठीक है, कम चलने वाले पार्ट्स होने के कारण इसकी सर्विस और पूरी जांच करके, ठीक है, क्या होती है, जो मरम्मत खर्च होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट होती है इसकी, क्या होती है, कम होती है। तो भाई ये इंग्लिश में लिखा है, जल्दी से इंग्लिश वाला बालक एक बार पढ़ लेगा या स्क्रीनशॉट ले लेगा, नहीं तो पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, हाँ, टू स्ट्रोक इंजन पॉल्यूशन ज़्यादा करता है, बिल्कुल। अब देखिए इसकी जो टू स्ट्रोक इंजन की हानियां क्या है। पहली क्या है भाई, कि घिसावट अधिक चाहिए, यानी कि जो वियर एंड टीयर है, वियर एंड टीयर तेज होता है। क्यों, क्योंकि भाई हर इंजन में पावर, हर रिवोल्यूशन में क्या मिल रही, पावर मिल रही है। जब पावर मिल रही है भाई, तो कहीं ना कहीं इसके हर पार्ट पे असर जा रहा है। बार बार पावर मिल रही है, मतलब इंजन लगातार गर्म हो रहा है, पार्ट खराब हो रहे हैं। तो जिसमें जो वियर एंड टीयर होता है वो अधिक होता है। इंजन का कार्यकाल कम होता है। क्यों, क्योंकि मान के चलो जैसे फोर स्ट्रोक इंजन है, आपने चलाया 2 साल में जितना उसने पावर स्ट्रोक दिया, इसने 1 साल में ही उतना पावर स्ट्रोक दे दिया, तो इसकी लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे भाई अभी हम ही हैं, हम ही बहुत लगातार तेजी से काम करें, ठीक है, और एक आदमी आराम से काम करे, खा पी के बढ़िया से,
तो वो ज़्यादा दिन जिएगा। और जो एक आदमी रहेगा कि पता चला कि 12-12 घंटे काम कर रहा है, तो उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें चूंकि हर रिवॉल्यूशन में हमको क्या मिल रहा है, पावर स्ट्रोक मिल रहा है, इसलिए इसका इंजन का कार्यकाल कम होता है। स्कैवेंजिंग की समस्या, स्कैवेंजिंग मैंने अभी आपको बताया, जब स्कैवेंजिंग की समस्या होगी मतलब जली हुई गैसों को पूरी तरीके से बाहर नहीं निकाल पाओगे, और साथ ही साथ जो फ्रेश चार्ज है वो भी आपका बाहर चला जाएगा, तो स्कैवेंजिंग की समस्या। इसमें पॉल्यूशन अधिक होता है, क्यों? क्योंकि ईंधन को जलाने के लिए समय इसमें कम मिलता है। क्यों? क्योंकि एक ही स्ट्रोक में आप दो प्रोसेस कर रहे हो। प्रदूषण अधिक होता है, क्यों आप कहोगे? क्योंकि क्योंकि ईंधन सही से नहीं जल पाता है। ईंधन सही से क्या होता है, सही से नहीं जल पाता है। और जब सही से नहीं जल पाता है ईंधन, तो क्या बनती है भाई, सीओ। जब ईंधन का पूर्ण दहन होता है, जब ईंधन का पूर्ण दहन होता है तो क्या बनती है, CO2। तो CO2 हमारे लिए कम हानिकारक है, जबकि CO क्या है, ज्यादा हानिकारक है। और इसमें क्या है, इसमें ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, ईंधन सही से जल नहीं पाता है, जिसके कारण CO बनती है और प्रदूषण अधिक होता है। जबकि पूर्ण दहन किसमें होता है भाई, पूर्ण दहन होता है 4 स्ट्रोक इंजन में, 4 स्ट्रोक इंजन में, तो इसमें CO2 बनती है, जो कि हमारे लिए कम हानिकारक है। ठीक है, चलिए। अब अधिक ईंधन खपत, इसमें ईंधन की खपत अधिक क्यों होगी? क्योंकि जो फ्रेश चार्ज है वो भी बाहर चला जाता है। जब जली हुई गैस को धक्का देकर निकालता है, तो उसी के साथ साथ फ्रेश चार्ज भी बाहर निकल जाता है। कम कार्यकुशल यानी कि जो एफिशिएंसी होती है कम होती है। अधिक शोर करना, ये क्या करता है, जो पोर्ट्स होने के कारण शोर अधिक करता है। बताओ, आपकी बाइक 4 स्ट्रोक इंजन की वो अधिक आवाज करेगी कि जो पहले का स्कूटर था वो अधिक आवाज करेगा? तो क्या होती है भाई, शोर अधिक करते हैं। ठीक है, शोर अधिक करते हैं ये। और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है भाई, तो जो इंग्लिश वाला बालक है इसको एक बार पढ़ लेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है हम इस लोग इस क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, बाकी देखिए, एक अलग से एक अलग से मैंने पूरा चैप्टर रखा हुआ है, इंजन की तुलना। उसमें हम लोग 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन का कंपैरिजन करेंगे कि भाई क्या दोनों में समस्या होती है, क्यों हम 4 स्ट्रोक प्रयोग करते हैं, कहाँ पर हम 2 स्ट्रोक प्रयोग करते हैं, कहाँ पर 4 स्ट्रोक प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पर 2 स्ट्रोक प्रयोग करना चाहिए। उन सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपने, हाँ भाई ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं होता, मैंने गलती से बोल दिया था, तो ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं होता, जब PDF मिलेगी तब आप नोट कर लेना। ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जिसको क्लास नहीं समझ में आई होगी या थोड़ी कम समझ में आई होगी, तो आप जरूर ये बात करना कि क्लास को दोबारा देखना, समझ में आएंगी चीज़ें, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन एक बार में समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पहली बार आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो लोग नए हैं, एकदम पहली बार पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को, क्लास को एक बार दो बार देखें जरूर से जरूर। और नोट्स आप कोशिश करें, अगर आपके पास समय हो तो आप खुद अपने हाथों से बनाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी क्लास की नोट्स तो आपको हैंड रिटेन और PDF दोनों आपको दे दी जाती है। तो क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।